फ़ोन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? इवन जब हम चाहते हैं तभी भी? बस एक रील और, एक वीडियो और, हम यही करते रहते हैं और फ़ोन हम छोड़ नहीं पाते हैं। पर सवाल ये है, फ़ोन इतना एडिक्टिव क्यों है? क्या हम वीक हैं? क्या हम लेज़ी हैं? नहीं, फ़ोन एडिक्शन एक पर्सनल फेलियर नहीं है। ये आप अच्छे से आज समझ लीजिए, ये एक डिज़ाइन फेलियर है। बट वो डिज़ाइन आपको फ़ेल करने के लिए ही बनाया गया है। तो आप चाहकर भी फ़ोन का एडिक्शन नहीं छोड़ पाते। जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, फ़ोन के एडिक्शन को छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। देखिए, इट्स नॉट अ टूल, इट्स अ स्लॉट मशीन। हर बार जब आप फ़ोन अनलॉक करते हो, आपको पता नहीं होता क्या नया मिलेगा। आप नहीं जानते कि आपको वहाँ पर क्या नया मिलने वाला है। नोटिफ़िकेशन, लाइक, डीएम, ये अनसर्टेनिटी डोपामाइन को स्पाइक करती है और इस डोपामाइन स्पाइक करने की सिस्टम को डेवलप करने के लिए हजारों लाखों लोग लगातार काम कर रहे हैं। जस्ट लाइक अ कैसीनो स्लॉट मशीन, फोन इज नॉट अ टूल एनीमोर, इट्स अ ब्रेन ट्रैप। डिजाइन इसका इतना एडिक्टिव है कि अगर आप समझ जाएं कि आप एक प्रोडक्ट हैं इस डिजाइन के, यू आर दी प्रोडक्ट। डोपामिन लूप हाईजैक जो है ये आप कर लेता है आपके विल पावर को। जब आप किसी रील पे हंसते हो, आपको डोपामिन मिलता है, फिर दिमाग कहता है वापस करो और मजा आएगा, फिर एक और, फिर एक और ये लूप खत्म नहीं होता। आप करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं और आप सोच रहे होते हो सिर्फ 5 मिनट और करूंगा बस। पर जब तक होश आता है 45 मिनट निकल चुके होते हैं। ये डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि आपके विल पावर को हाईजैक कर ले। तो फोन विल पावर नहीं टेस्ट करता, फोन आपका विल पावर एक्चुअली में खा जाता है। बॉर्डम टॉलरेंस जीरो हो गई है लोगों की। कुछ भी होता है, फोन निकल जाता है। आप लिफ्ट में खड़े हैं, बिना किसी फोन के आप नहीं रह पाते। थोड़ा सा बोर होते हैं, आप पॉकेट से फोन निकाल लेते हैं। या 2 मिनट आपको लाइन में वेट करना पड़े तो आप ये सोच भी नहीं सकते बिना स्क्रॉल किए आप फौरन फोन निकाल लेंगे। फोन ने बॉर्डम से आपको एक्चुअली में भागने का रास्ता दे दिया है। पर हमेशा याद रखिए, जब आप बॉर्डम से भागते हो, डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्शन और क्रिएटिविटी भी आप वहीं छोड़ देते हो, क्योंकि ये चीजें हमेशा बोर्डम से ही आती हैं। एडिक्शन ग्रोज जब हम स्टिल रहना भूल जाते हैं, जब हम हमेशा मूव करते रहते हैं। तो कांस्टेंट इनपुट, जीरो आउटपुट। आप कंटेंट देखते जा रहे हो लगातार, बट अप्लाई आप उसमें से कुछ भी नहीं कर रहे हो। इवन जब आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी एक इनपुट है, लेकिन अगर आपने इसको अप्लाई नहीं किया तो ये भी आपके माइंड में जाकर बस एक अनदर फाइल की तरह स्टोर हो जाएगा। हर सेकंड एक नया आइडिया, हर कोई थॉट पूरा होने का टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि आपका जो थॉट है वो कभी कंप्लीट नहीं हो पाता। उससे पहले आप उसको इंफॉर्मेशन ओवरलोड कर देते हो और एक्शन आप नहीं लेते। तो फोन से एक्चुअली में आपको नॉलेज नहीं मिलती, सिर्फ इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस मिलता है। एक इल्यूजन है कि आपको नॉलेज मिल रही है, आपको प्रोग्रेस मिल रहा है, ये सिर्फ एक इल्यूजन है। लॉनलीनेस का इंस्टेंट स्केप बन चुका है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप अकेले होते हो, फोन सबसे पहला आपका दोस्त बनता है। सबसे पहला ऐसा कोई बंदा जिसके साथ आप अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हो या उसके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आपका फोन होता है। लेकिन ये फेक रिलेशनशिप है। ज्यादा स्क्रॉल करते हो तो रियल दोस्ती और आपकी कम हो जाती है। आपके खुद के दोस्त आपसे दूर हट जाते हैं क्योंकि आप सारा टाइम फोन पे निकाल देते हो। और फिर लोनलीनेस और बढ़ती है और ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। लोनलीनेस से भागने के लिए फोन निकालते हो, फोन निकालने की वजह से आपके दोस्त भागते हैं, फिर आप वापस से लोनली होते हो और फिर लोनलीनेस की वजह से आप फोन निकालते हो। तो फोन से आपको एस्केप मिलता है, पर कभी आपको पीस नहीं मिलता। अगर आप इस विशियस साइकिल में फंस चुके हो और आप फोन को चाहकर भी नहीं छोड़ पा रहे हो, ये तगड़ा एडिक्शन आपका बन चुका है, तो आपके साथ यहाँ पर हम कुछ ऐसे आज सवाल शेयर कर रहे हैं कि आपके फोन एडिक्शन को ब्रेक करने में ये सवाल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो ये सवाल आप खुद से पूछिए और आप देखिए कि किस तरीके से आप अपने इन फोन की एडिक्शन से खुद को बचा पाते हैं। तो सबसे पहले पूछिए, मैं बॉर्डम से भाग रहा हूं या उससे कुछ सीख रहा हूं? हमेशा याद रखिए, जब आप अकेले बैठते हैं तो आप ऑब्जर्व करते हैं खुद की थॉट को, अपने काम को या अपनी किसी रिलेशनशिप को।
किसी भी चीज़ को आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं जब आप अकेले बोर हो रहे होते हैं, बैठते हैं। लेकिन जब आप कुछ कर रहे होंगे, तो आप कभी भी अपनी थॉट को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएँगे। तो हमेशा खुद से पूछिए कि मैं बोर्डम से कुछ सीख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ? नंबर 2, मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ या फ़ोन मुझे यूज़ कर रहा है? क्योंकि आज के टाइम पे ज़्यादातर फ़ोन आपको यूज़ कर रहा होता है, बजाए इसके कि आप फ़ोन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा तीसरा सवाल पूछिए, मैं क्या कंज़्यूम कर रहा हूँ? और मुझे कौन बना रहा है? आप क्या बन रहे हो? एक्चुअली में आप अगर अपने सब्सक्रिप्शन फीड में देखोगे तो आपको खुद को भी पता नहीं होगा कई बार कि आपने क्या-क्या चीज़ें सब्सक्राइब करके रखी होंगी और आप क्या बनते जा रहे हो। आप खुद से पूछो कि आप क्या बनना चाहते हो और जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हो उस इन्फॉर्मेशन से आप क्या बन रहे हो, इस पर आप फोकस करना शुरू करो। इसके अलावा आप अपने आप से पूछो, मैं रियल दोस्ती छोड़ रहा हूँ फेक कनेक्शन की वजह से? उन वर्चुअल फ्रेंड्स की वजह से जो शायद मुझे ज़िंदगी में कभी भी ना मिले? जो हो सकता है कि देश के किसी दूसरे कोने में हो या हो सकता है दुनिया के किसी दूसरे कोने में हो, जो शायद मुझे कभी मिले भी नहीं और जो मेरे अपने दोस्त हैं, जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उन्हें इग्नोर कर रहा हूँ। चैट की वजह से हो सकता है मैं एक्चुअल कन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा हूँ। तो आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा और इसको करने के लिए आपके साथ हम 3 टूल देते हैं। इन 3 टूल को लेकर जाइए, अप्लाई कीजिए और आप देखिए कि किस तरीके से आप इस फ़ोन के एडिक्शन से बाहर आते हैं। तो सबसे पहला टूल होम स्क्रीन ऑडिट। आप ऐप्स हटाओ जो इंस्टेंट डोपामाइन आपको देती है, जैसे कि इंस्टाग्राम हो गया, अगर आप यूट्यूब बहुत देखते हो तो यूट्यूब, रील्स अगर देखते हो तो रील्स। इनको आप कहीं पर छुपा दो या हटा दो। नंबर 2, टाइम स्लॉट्स ओनली। फ़ोन सिर्फ 3 टाइम चेक करो, मॉर्निंग, मिडडे, नाइट। बाकी एरोप्लेन मोड पे उसको डाल दो। तो एयरप्लेन मोड में जब आप उसको डाल देंगे तो आपको कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस भी ना आएँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इंटरनेट बंद करके रख सकते हैं, कॉल्स वगैरह आती रहेंगी, मैसेज वगैरह आते रहेंगे, तो ये आप करके देख सकते हैं। इसके अलावा तीसरा पॉइंट, बोर्डम प्रैक्टिस। यस, आपको बोर होने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर दिन 5 मिनट बिना किसी इनपुट के आप बैठो, नो फ़ोन, नो किसी तरीके का कोई शोर-शराबा, जस्ट सिट और आपको खुद को बस देखना है। खुद की थॉट्स को, खुद के थॉट्स को ऑब्ज़र्व करना है। कुछ नहीं करना उस टाइम पर। अच्छा, एक कमाल की बात आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो उसका एक बहुत आसान और सिंपल तरीका है। ये काम आप जब भी करोगे, आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और वो काम जानते हैं क्या है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना ही वो काम है, जो आपके माइंड को एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग बनाता है। साइलेंस से ही एडिक्शन एक्चुअली में ब्रेक होती है। तो हमेशा याद रखिए कि आपको अपने साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना है। फ़ोन एडिक्शन रिस्क करता है क्योंकि हर सेकंड कोई आपका अटेंशन खरीद रहा होता है और फ़ोन एडिक्शन लगातार तेज़ी से ग्रो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके अटेंशन को खरीदने के लिए लाखों, करोड़ों, मिलियन, बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, सिर्फ़ आपके अटेंशन को खरीदने के लिए। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए। आप अकेले इस चीज़ से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप लड़िए नहीं, आप इसको समझिए। जब आप इसको समझेंगे तो आप इससे बाहर आ पाएँगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि आपका टाइम सबसे बड़ा एसेट है और आप उसे फ्री में बेच रहे हो। तो आप उसे फ्री में बेचना बंद कर दो क्योंकि आपका टाइम वापस कभी नहीं आएगा। दुनिया में आप कुछ भी कर लो, आपका टाइम वापस नहीं आ सकता। तो आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना है, मैं फ़ोन चला रहा हूँ या फ़ोन मुझे चला रहा है? और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, तो खुद से सवाल पूछना शुरू कीजिए। ये कैसे करते हैं? हम यहाँ इस चैनल पर शेयर करते रहते हैं कि हम सवालों के ज़रिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाएँ। तो अगर आप चाहते हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी लाइफ में अचीव करना और अपनी लाइफ को एक सलीके से जीना, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।